हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्पार्क जी के। ये है पाठ योजना 5। प्रकरण है संसाधन, विषय है सामाजिक अध्ययन। इस साइड आएगा दिनांक कक्षा है 7th और इस साइड आएगा कालांश अवधि है 35 मिनट। सामान्य उद्देश्य पूर्वत रहेंगे। विशिष्ट उद्देश्य 3 प्रकार के हैं: ज्ञानात्मक, बोधात्मक और क्रियात्मक। ये है विशिष्ट उद्देश्य। शिक्षण सामग्री 2 टाइप्स होंगी: कक्षा उपयोगी सामग्री, सहायक सामग्री। पूर्व ज्ञान, छात्राएं संसाधनों के विषय में पूर्व ज्ञान रखती हैं। ये इसका पूरा फॉर्मेट है, इस तरह से लिखेंगे। शिक्षण बिंदु होगा प्रस्तावना, शिक्षण उद्देश्य पूर्व ज्ञान का परीक्षण व नवीन ज्ञान के लिए उत्प्रेरणा। छात्र अध्यापक क्रियाएं होंगी: प्रस्तावना प्रश्न, इसमें छात्र अध्यापक प्रश्न पूछेगी, 5 होंगे ये। और इस साइड छात्रा क्रियाएं, इसमें छात्राएं उत्तर बताएंगी तो वो लिखेंगे इस साइड। और सहायक सामग्री विधि प्रविधि में होगा, जो हम सहायक सामग्री दिखाएंगे तो उसका चित्र बना देंगे या फिर कोई भी पेस्ट कर देंगे, जो भी रियल ऑब्जेक्ट होगा। योगा श्याम प्रसार मूल्यांकन। प्रस्तावना प्रश्न है, ये क्या है? पुस्तक दिखाते हुए ये पुस्तक है। ऐसे ही पेन दिखाते हुए ये क्या है? ये पेन है। टेबल दिखाते हुए ये क्या है? ये टेबल है। और हेलीकॉप्टर दिखाते हुए ये क्या है? ये एक हेलीकॉप्टर है। ऐसे ही 5th क्वेश्चन होगा, पुस्तक, पेन, टेबल, हेलीकॉप्टर आदि वस्तुएं क्या कहलाती हैं? समस्यात्मक प्रश्न होगा। ठीक है। फिर जो हमारा अगला शिक्षण बिंदु है संसाधन होगा। शिक्षण उद्देश्य प्रकरण परिचय। उद्देश्य कथन, पुस्तक, पेन, हेलीकॉप्टर, टेबल आदि वस्तुएं संसाधन कहलाती हैं। और आज हम संसाधन में अध्ययन करें। छात्राएं कथन को ध्यानपूर्वक सुनेंगी। ये कथन विधि होगा। जो हमारे पहले विकासात्मक प्रश्न है वो ये हैं। चौक दिखाते हुए ये क्या है? ये चौक है। चौक का उपयोग हम किस लिए करते हैं? चौक का उपयोग हम लिखने के लिए करते हैं। ये क्या है? स्केल दिखाते हुए ये स्केल है। ठीक है। स्केल का उपयोग हम क्यों करते हैं? स्केल का उपयोग हम मापने के लिए करते हैं। 5th प्रश्न होगा समस्यात्मक। चौक, स्केल आदि वस्तु संसाधन क्यों कहलाती हैं? ये समस्यात्मक हो जाएगा। फिर जो हमारा अगला शिक्षण बिंदु है संसाधन का अर्थ। शिक्षण उद्देश्य नवीन ज्ञान में वृद्धि। छात्र अध्यापक का कथन आएगा यहाँ पे। ठीक है। यहाँ पर छात्राएं ध्यानपूर्वक सुनेंगी। ये श्यामपटकार हो जाएगा और एक मूल्यांकन प्रश्न। जो हमारे दूसरे विकासात्मक प्रश्न है वो ये हैं और ये प्रश्नों के उत्तर हैं। ठीक है। कुर्सी दिखाते हुए ये क्या है? ये कुर्सी है। कुर्सी किससे बनी होती है? कुर्सी लकड़ी से बनी होती है। लकड़ी किससे प्राप्त होती है? लकड़ी पेड़ों से प्राप्त होती है। इसी तरह से ये प्रश्न पूछ लेंगे। 5th क्वेश्चन होगा हमारा समस्यात्मक। पेड़ पौधे आदि किस प्रकार के संसाधन हैं? फिर हमारा अगला शिक्षण बिंदु होगा प्राकृतिक संसाधन और शिक्षण उद्देश्य होगा नवीन ज्ञान में वृद्धि। छात्र अध्यापक का कथन। और इस साइड आएगा छात्राएं कथन को ध्यानपूर्वक सुनेंगी। ये कौन सी विधि है? ये व्याख्यान विधि है। छात्र अध्यापक का कथन होगा ये श्यामपट सार है। ये 3rd नंबर की विकासात्मक प्रश्न है। ठीक है। ये प्रश्नों के उत्तर हैं और ये प्रश्नोत्तर व प्रदर्शन प्रविधि है। शिक्षण बिंदु है नेक्स्ट हमारा मानव निर्मित संसाधन, नवीन ज्ञान में वृद्धि, शिक्षण उद्देश्य और छात्र अध्यापक का कथन आएगा। ठीक है। और छात्राएं कथन को ध्यानपूर्वक सुनेंगी। व्याख्यान विधि होगी। ये होगा हमारा श्यामपट सार। एक मूल्यांकन प्रश्न पूछ लेंगे यहाँ से। फिर जो हमारे अगले विकासात्मक प्रश्न हैं वो ये हैं और ये उनके उत्तर हैं। ये प्रश्नोत्तर प्रविधि होगी। ये छात्र अध्यापक का कथन और शिक्षण बिंदु है संसाधन संरक्षण। छात्राएं कथन को ध्यानपूर्वक सुनेंगी। ये व्याख्यान विधि होगी। ये होगा श्यामपट सार। संसाधनों का सफलतापूर्वक प्रयोग करना संरक्षण कहलाता है। जो हमारे अगले विकासात्मक प्रश्न हैं वो ये हैं।
ठीक है, और ये इन प्रश्नों के उत्तर हैं। प्रश्नोत्तर प्रविधि होगी ये। अगला शिक्षण बिंदु है संसाधनों का महत्व। ठीक है, छात्र अध्यापक का कथन आएगा। ये कथन है छात्र अध्यापक का। छात्राएं कथन को ध्यानपूर्वक सुनेंगी। ये व्याख्यान विधि है और ये श्यामपट्ट सार है। भौतिक व रासायनिक आवश्यकताओं की पूर्ति संसाधनों के माध्यम से होती है। वाहनों का उपयोग हम क्यों करते हैं, ये मूल्यांकन प्रश्न होगा। ये शिक्षण बिंदु है लिखित व निरीक्षण कार्य, लेखन कौशल का विकास, श्यामपट्ट सार। यहाँ पर श्यामपट्ट सार देगी छात्र अध्यापक का। छात्राएं श्यामपट्ट सार उत्तर पुस्तिका में उतारेंगी। यहाँ पे एक बड़ा सा श्यामपट्ट बनाकर चिपका देंगे। फिर आता है अगला शिक्षण बिंदु मूल्यांकन, अर्जित ज्ञान का स्थायीकरण। यहाँ पर छात्र अध्यापिका छात्राओं से मूल्यांकन प्रश्न पूछेगी। ये 4 मूल्यांकन प्रश्न होंगे और ये उनके उत्तर होंगे। फिर जो हमारा लास्ट है शिक्षण बिंदु गृहकार्य होता है और शिक्षण उद्देश्य होता है इसका स्वाध्याय की प्रवृत्ति का विकास। गृहकार्य दे देंगे, संसाधनों के बारे में पढ़कर आइए। छात्राएं गृहकार्य उत्तर पुस्तिका में उतारेंगी और मूल्यांकन में आएगा छात्र अध्यापिका अगले दिन गृहकार्य का मूल्यांकन करेगी।